हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेल्थ फंडास वेल्थ क्रिएशन जर्नी चैनल। हम स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में अबाउट द अपकमिंग एनजे फ्लेक्सी कैप फंड। हम एनजे फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में जानेंगे, फंड की फिलॉसफी जानेंगे, कैसे वेल्थ क्रिएशन में आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प कर सकता है, कौन कौन से निवेशक इससे निवेश कर सकते हैं, कैसे क्वालिटी की और वैल्यू के ऊपर फोकस करता है और जो आपके लिए पोर्टफोलियो आउटफॉर्म परफॉर्मेंस के काम आएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी निवेश में जरूरी। प्रेजेंटिंग एनजे फ्लेक्सी कैप फंड, एन ओपन एंडेड डायनेमिक इक्विटी स्कीम इन्वेस्टिंग इन लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स। इट्स इशू ओपन 15th अगस्त, क्लोजेस 29 अगस्त। क्वालिटी पे फोकस। हम जानेंगे क्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे क्वालिटी कंपनी से लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्मेंस करा, और वैल्यू की क्या इंपॉर्टेंस होती है हम आगे चल के ये भी देखेंगे। क्वालिटी और फ्लेक्सिबिलिटी निवेश में जरूरी। तो इस फंड ने जो बेसिकली फोकस किया है वो क्वालिटी पे फोकस किया है। आप भी जानेंगे, अगर आपने कहीं भी स्टॉक्स म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रखा है तो आप ये जानेंगे कि क्वालिटी का इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। एनसी म्यूचुअल फंड क्या है, ये बिल्ट ऑन रूल्स पे बेसिस पे होता है। रूल्स क्या होते हैं वो हम आगे चल के जानते हैं। तो रिसर्च ऑन क्वालिटी फैक्टर बाय एनजे एसेट मैनेजमेंट, की क्वालिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। प्रेजेंटेशन में हम स्टार्ट करेंगे एनजे की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी क्या है, क्वालिटी क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ सेलेक्ट क्वालिटी पैरामीटर्स, कि उन क्वालिटी पैरामीटर्स को अगर सेलेक्ट करा उन्हें लॉन्ग टर्म के ट्रैक रिकॉर्ड में कैसा परफॉर्मेंस बना, कैसे वेल्थ के इन्वेस्टर्स की बना के दी, वैल्यू क्या होती है, और स्टॉक्स की फिल्ट्रेशन, स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे होता है। व्हाट इज रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, आप सबके लिए काफी नया कॉन्सेप्ट होगा। स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, तो ये जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में काफी पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। इंडिया में स्टिल इट्स क्वाइट अनएक्सप्लोर्ड। इंडिया में जैसे एसआईपी 15-20 साल पहले लोगों को बहुत न्यू लगता था, बट आज की डेट में एसआईपी ने लोगों के लिए कितनी ज्यादा वेल्थ बना के दी है। ऐसे ही रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग, स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग भी लॉन्ग टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट बना के देगा इन्वेस्टर्स के लिए। रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या है, ये प्री डिटरमाइंड रूल्स होते हैं और प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म है। स्मार्ट बीटा प्लेटफॉर्म है जिसमें प्री डिफाइंड रूल्स हैं। इसमें डेटा और एनालिसिस के टेक्निक्स के थ्रू, और एनजे के पास इंडिया एज वेल ग्लोबल दोनों का एक्सपर्टाइज है एनजे की टीम में, दैट वर्क्स ऑन इंडिया एज वेल एज बाकी ग्लोबली वो ट्रैक करते हैं, और उसमें से उन्होंने फैक्टर्स बेस बना रखा है। क्वालिटी फोकस वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है कि क्वालिटी फर्स्ट अप्रोच हमारा क्वालिटी पे रहेगा। क्वालिटी से क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आती है हमारे पोर्टफोलियो में। हमारे जो खराब स्टॉक्स है पोर्टफोलियो से निकल जाते हैं, और फिर फाइनल सिलेक्शन होता है क्वालिटी पैरामीटर्स के बेसिस पे। तो एनजीए ने क्या है, फॉरेन स्टॉक से बैक टेस्टेड, उनको आइडिया है कि फॉरेन में ये काफी अप्रोच पहले से चल रही, उसी चीज को इंडिया में हम, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग, अभी क्वाइट ग्रोइंग है, तो हम फ्यूचर में जाके इसका बेनिफिट डेफिनेटली उठा सकते हैं। क्वालिटी क्या है, तो क्वालिटी में अगर हम बात करते हैं, जो जनरली जो क्वालिटी कंपनीज क्या होती हैं, आरओई, जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। रिटर्न इक्विटी क्या है, कंपनी के लिए हर साल वो प्रॉफिट, कंपनी रिटर्न प्रॉफिट बना रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिस्टेंसी का क्या है कि ऐसा तो नहीं कोई कंपनी ऐसी है जो फर्स्ट ईयर 50% प्रॉफिट बना रही है, अगले साल 30% लॉसेज में, फिर 20% प्रॉफिट, 40% लॉस। कंसिस्टेंसी का मतलब कंपनी का प्रॉफिट 15, 17, 19, 20 प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंसी, अगर प्रॉफिट में ग्रोथ दिख रही है और प्रॉफिट कंसिस्टेंट है, ऐसा नहीं एक साल प्रॉफिट आती है दूसरे साल लॉस में जाती है। डिविडेंड पे आउट कंपनीज में हमने देखा, जिन कंपनीज के पास हाईली डिविडेंड पेइंग है या डिविडेंड जिनके पास बना रही है, दैट मींस उसका एडिक्वेट कैश फ्लोज है। कंसिस्टेंसी इन डिविडेंड का मतलब क्या हुआ कि हर साल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही है। रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल और डेट टू इक्विटी, इक्विटी टू टोटल कैपिटल या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कि ऐसा तो नहीं कंपनी मेरी बहुत ही हाई लेवरेज कंपनी, कंपनी के पास 5:1, 10:1 का एक डेट इक्विटी है, कंपनी अपने आप पे कुछ बनाएगी भी तो सारा बैंकर्स को उसको इंटरेस्ट कॉस्ट में देना पड़ जाएगा, या हो सकता है अपनी लोन ही ना चुका रही हो, तो हमें ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं करना है। या जिनका एडिक्वेट है विद इन द पैरामीटर्स। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, कंपनी के बिजनेस में जो भी पैसा है उसको एडिक्वेटली इफेक्टिवली तरह से वो उसका यूज कर पा रही है कि नहीं। करंट रेशियो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ने ऐसा तो नहीं है फिक्स एसेट्स को, लॉन्ग टर्म एसेट्स को शॉर्ट टर्म बोरोइंग से फाइनेंस कर रखा है, कि मतलब उसने लैंड बिल्डिंग खरीद लिया, वो उसका अमाउंट जो है 3 महीने में पेबल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। करंट रेशियो एडिक्वेट होना चाहिए। कैश फ्लो टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंसिस्टेंसी का मतलब क्या हुआ कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, जो बिजनेस से पैसा आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग बेच दिया, वहां से एक साल में प्रॉफिट आया, उससे आपको प्रॉफिट दिख रहा है, तो वो सारी चीजें नहीं होना चाहिए। तो एनजे क्या करेगा, एनजे फ्लेक्सी कैप फंड क्वालिटी पैरामीटर्स पे फोकस करेगा, अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी कंपनीज को ही अपने पोर्टफोलियो में इन रखेगा।
देन परफॉर्मेंस क्या है, सिलेक्ट क्वालिटी पैरामीटर्स का, कि क्वालिटी पैरामीटर्स ने लॉन्ग टर्म में कैसा रिटर्न बना के दिया। तो ये देखा गया कि जो हाई जो अब इसमें आपको तीन लाइन दिख रही होंगी, ग्रीन लाइन, येलो लाइन, रेड लाइन। तो ग्रीन लाइन क्या है, ये वो है हाई आरओई कंपनी, जिन कंपनीज का रिटर्न इक्विटी ज्यादा था। तो ये देखा गया उन कंपनी से लॉन्ग टर्म में आउट परफॉर्म करा है निफ्टी को, बेंचमार्क को भी, और लो प्रॉफिटेबल लो आरओई कंपनीज को। तो यहाँ पर क्या है, इन कंपनीज ने लास्ट 17 सालों में 15% कैगर का रिटर्न बना के दिया। 15% कैगर का मतलब क्या हुआ, हर फिफ्थ ईयर में मनी की वैल्यू डबल, 10 के 20, 20 के 40, 40 के 80, 15th ईयर पे 20th ईयर में 1 करोड़ 60 लाख, लाइक दिस। तो इसने यही देखा गया, किसी ने अगर 10 लाख रुपए डाले होते तो इसकी वैल्यू हो गई 1 करोड़ 6 लाख रुपए। और वहीं अगर लो आरओई कंपनी ने कितना करा, 1,000 के इसने बनाए 10,000 रुपए, यहाँ पर 3,000 रुपए बने। तो मतलब 300% बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली डिफरेंस आ गया। और इन्होंने खाली 7% का रिटर्न दिया है, और हाई आरओई कंपनीज 3% कैगर का रिटर्न दिया है। वोलेटिलिटी अगर देखें कि मतलब उतार चढ़ाव, तो हाई आरओई कंपनीज कम वोलेटाइल है, खाली 15%, और लो आरओई कंपनीज वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, 22%। देन हमने ये चीज रोलिंग रिटर्न बेसिस पे भी देखा। रोलिंग रिटर्न बेसिस का मतलब क्या हुआ, 10 साल की रोलिंग, मतलब डे वन पे इन्वेस्ट करा, 10 साल के बाद देखा, डे टू पे इन्वेस्ट करा, उसके अगले 10 साल के बाद देखा। इस टाइप से हाई आरओई कंपनीज ने 15.9% बनाया, और लो आरओई कंपनीज ने उससे बहुत सब्सटैंशियल कम 4.8% रिटर्न बनाया। तो जो हाई ग्रोथ कंपनी, हाई आरओई का रिटर्न इक्विटी कंपनीज होती हैं, वो शेयर होल्डर्स को ज्यादा प्रॉफिट बना के देती है, और उनके लिए वेल्थ भी क्रिएट करके दिया है। तो अगर हमने ये सीख लिया कि अगर हमने अपनी पोर्टफोलियो लॉस मेकिंग खराब कंपनीज हटा दी, तो हम अपने आउट परफॉर्मेंस पे फोकस कर सकते हैं, और वो हमारे लिए पोर्टफोलियो में एक्स्ट्रा रिटर्न्स बना के दे सकते हैं। आरओई कंसिस्टेंसी कंपनीज पे भी हमने सेम वर्किंग करी। तो जो जिनकी आरओई कंसिस्टेंसी थी, हर कंसिस्टेंट उनके प्रॉफिट्स थे, तो वहां पर 16% कैगर के आसपास का रिटर्न बना। वही इनकंसिस्टेंट आरओई में 8% बना। वोलेटिलिटी में भी सेम चीज यही देखी, हाई आरओई कंपनीज कम वोलेटाइल है, कम रिस्की है, और लो आरओई कंपनीज में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी है। और निफ्टी के कंपैरिजन में यहाँ पर उन्होंने सिग्निफिकेंटली काफी आउट परफॉर्म करा। सेम ग्रोथ में यहाँ पर कितने बने, 1 करोड़ के, यहाँ पर कितने में 10 लाख के 1 करोड़ 20 लाख हुए। यहाँ पर खाली 1,000 के, हम बात करें 1,000 के 12,000, और बाकी यहाँ पर 4,000 रुपए हुए। रोलिंग रिटर्न्स में भी ये सेम केसेस में यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस मिली हाई आरओई कंपनीज में। तो मतलब क्या हुआ, जो अच्छी कंपनीज है उन पर रिजिलियंस है, डिफरेंट बिजनेस साइकिल में उनको काम करने का तरीका पता है, कि कुछ भी बड़ा टर्बुलेंस भी आया तो वो संभाल जाते हैं, और लॉन्ग टर्म में वो आउट परफॉर्म करते हैं। तो उनके पास अच्छा मैनेजमेंट है, साउंड मैनेजमेंट, जिनको बिजनेस करने का आइडिया है। देन डिविडेंड पे आउट कंसिस्टेंसी में सेम हमने ये चीज वर्किंग देखा। लास्ट 16-17 सालों में जो हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज है उन्हें आउट परफॉर्म करा 15% कैगर के आसपास। इन कंसिस्टेंट कंपनीज में खाली 9% बना। और वोलेटिलिटी में सेम, इनकंसिस्टेंट आर हाईली वोलेटाइल। तो दैट मीन्स क्या हुआ, कि जो कंपनीज पर प्रॉफिट्स हैं, अच्छे बैलेंस शीट्स हैं, कैश फ्लोज हैं, उन कंपनीज को मार्केट अप्रिशिएट करती है। और दैट मीन्स हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी कंपनी पास अगर डिविडेंड है, प्रॉफिट्स है, दैट मीन्स वो अपने कैपिटल को इफेक्टिवली यूटिलाइज भी कर रही हैं। सेम डेट इक्विटी रेशियो मतलब जो कंपनी की हाई लिवरेज है, बहुत ज्यादा डेट है, उधारी बहुत सारी है, तो उन्होंने बहुत रिटर्न्स भी कम बनाए। वोलेटिलिटी भी उनमें बहुत ज्यादा है। जो लो डेट इक्विटी कंपनीज जिनके पास ओन फंड है, शेयर्स उनके प्लेज कम है, तो उन्हें प्रॉफिट्स भी ज्यादा बना के दिया, 15% का अगर। एंड तो दैट मीन्स कि मार्केट के मोस्ट फेवर्ड जनरली स्टॉक्स वो होते हैं जो कि लो डेट इक्विटी रेशियो वाली कंपनीज है, मतलब उनके पास रिस्क ऑफ बैंकरप्सी कम है, और वो बिजनेस कॉन्टिन्यूटी या सर्वाइवल का फेज उनके पास ज्यादा है। तो ये रिटर्न्स क्या है, मार्केट के बेसिस पे, टाइम के बेसिस पे वैरी कर सकते हैं। ये बेसिस ऑफ पास्ट डेटा है, और रिटर्न्स कैन वैरी बेसिस डिफरेंट मार्केट कंडीशन, मार्केट साइकिल्स। अब वैल्यू क्या होती है, वैल्यू के बेस में अगर आप में से कुछ लोग होंगे जो 5 स्टार होटल गए भी होंगे, कई लोग का मन होगा कि मेरे को एक बार जाना है। अब मान लो कोई 5 स्टार होटल है जो 20,000, उसका एवरेज रेट है, टैरिफ है 15,000 रुपये। अगर वो आपको 10-12 हजार रुपये में दे देता है, चलो 15-17 हजार में देगा होटल, तो आप बोलोगे मेरे लिए अगर 10-12 हजार में मिल गया तो मेरे को वैल्यू फॉर मनी मिल गया। बट वही अगर सेम क्वालिटी सब कुछ सेम दे रहा है, और वो मेरे से 1 लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं, तो आप बोलोगे बहुत ओवर वैल्यूड है, बहुत एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, तो मेरे को नहीं लेना चाहिए। सेम स्टॉक के केस में भी क्या होता है, आपके पास हो सकता है कि उसके पर्सनल स्टॉक से आपको वैल्यूएशन ही नहीं पता कि भाई उसकी वैल्यू क्या है, मेरे को किस भाव में लेना है सब, बिकॉज बोलते हैं भाव भगवान छे, भाव भगवान छे। तो बेसिकली वैल्यू एनजे
फ्लेक्सी कैप फंड वैल्यूएशन के ऊपर पैरामीटर के बेसिस पे फोकस करेगा, तो ये डिराइव करेगा इंट्रिंसिक वैल्यू की बेसिस पे और उसको देखेगा मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग की जो उसको लगेगा कि मेरे वैल्यू पैरामीटर्स के अंदर फॉल करते हैं, उन्हीं कंपनीज को शॉर्टलिस्ट करके अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करेगा। देन अब हमने क्या चीज कर ली, अब हमने क्या क्या चीजों पे बात करी, हमने को बात करी कि अगर हमारे पास अच्छी क्वालिटी कंपनीज मिल गई, सही वैल्यू बन गई, तो दैट मीन्स हमारा पोर्टफोलियो अच्छा बन गया। अब हम क्या चीज हटा देंगे अपने पोर्टफोलियो से, रिमूव कर देंगे लॉस मेकिंग कंपनीज, जो इसमें डेट बहुत ज्यादा वो हटा देंगे, जो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा वो रिमूव कर दी, जिसमें प्रमोटर प्लेज शेयर बहुत ज्यादा वो हटा दिया। हम अब देखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी कंपनीज कौन सी हैं जिनके कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ रहे हैं, उनके पास लिवरेज लोन्स कम से कम है, कैश फ्लो उनका अच्छा है, तो इसके बेसिस प्रॉफिट स्टॉक्स का सिलेक्शन होगा वैल्यू और क्वालिटी पैरामीटर्स के बेसिस पे। एनजे के पास एक स्मार्ट बीटा प्लेटफॉर्म है जो कि 1100 प्लस कंपनीज के पास डेटा है, उसके पास 15-20 सालों का, उसके बेसिस पे टेस्टिंग करके ही अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। देन हमने अभी क्या सीखा कि टॉप 500,000 कंपनीज जो हो गई मार्केट कैप वाली वो हो गई, उसमें से खराब कंपनीज जो हाईली वोलेटाइल कंपनीज हैं या जो जिसमें हमारे पैरामीटर्स में नहीं आ रही उनको एलिमिनेट कर दिया। फिर बेसिस पे सिलेक्ट करा हमने क्वालिटी कंपनीज को पोर्टफोलियो में रखा और उनमें हमने इन्वेस्ट करा अक्रॉस द डिफरेंट कैप्स लार्ज मिड स्मॉल बेसिस द वैल्यूएशन और अदर पैरामीटर्स। अब एनजे जैसे एसआईपी एक कॉन्सेप्ट 15-20 साल पहले लोगों ने आज की डेट में उसमें बहुत पैसा बना के दिया है। सिमिलरली रूल बेस्ड कॉन्सेप्ट इंडिया के लिए काफी न्यू है और इसमें भी कुछ छोटा छोटा एलोकेशन अपना होना चाहिए। और अक्रॉस बिजनेस साइकिल्स, डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स, क्वालिटी कंपनीज टेंड टू आउट परफॉर्म। और ऐसा नहीं होगा कि जो बबल बर्स्ट वाला सीन, तो जो बिकॉज वो फोकस करेंगे ऑलरेडी वैल्यू वैल्यू के बेसिस पे क्वालिटी कंपनीज, ओवर वैल्यूड कंपनीज को पोर्टफोलियो से चलनी हटा के रखेंगे। एनजे फ्लेक्सी कैप फंड क्यों अपने पोर्टफोलियो में होना चाहिए, इसने लो क्वालिटी स्टॉक्स को हटा दिया, यहाँ ह्यूमन वाइज नहीं है, एक रूल्स डिटरमाइंड रूल्स के बेसिस पे है और आपको डाइवर्सिफिकेशन का फॉलो करेगा, लार्ज मिड स्मॉल। अब इसमें कितने की एसआईपी डाल सकते हैं, मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी है, लमसम कितना है 500 रुपए, और उसके बेसिस पे किसी को 5,000, 10,000, 50,000, लाख जो भी डालना है उसकी रिस्क एपेटाइट और रिटर्न हॉराइजन के टाइम हॉराइजन के अकॉर्डिंग वो डाल सकते हैं। सिमिलरली लमसम के केस में भी 500, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, जो उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग। सुटेबल किसके लिए, एक लॉन्ग टर्म जिनको अपना पोर्टफोलियो बनाना है, चिल्ड्रन की हायर एजुकेशन के लिए, चाइल्ड की मैरिज प्लानिंग के लिए और अपने पर्सनल रिटायरमेंट के लिए। और हॉराइजन 5-7 इक्विटीज में बात करते हैं, हॉराइजन अपना 5-7 और 10 इयर्स प्लस का होना चाहिए। देन इन्वेस्टिंग का सक्सेस क्या है, बेंजामिन ग्राहम बोलते हैं कि the best way to measure your investing success is not whether you are beating the market or not, but you have put a financial plan in place or not, कि आपके पास एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लान है या नहीं है। फाइनेंशियल प्लान क्या है, आपको गोल डिफाइंड होना चाहिए कि मेरे को इतना पैसा इस टाइम हॉराइजन पे चाहिए बच्चों के एजुकेशन के लिए, अपने अर्ली रिटायरमेंट के लिए। आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स से आप डिस्कस कर सकते हैं और पोर्टफोलियो को अपने कंसिस्टेंटली टाइम बाय टाइम रिव्यू करा सकते हैं और एसेट एलोकेशन के ऊपर फोकस करिए और टाइम मार्केट को डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट and have a goal in place. Take a simple idea, आपको पोर्टफोलियो को एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बनना है, आपको एक एसआईपी कंटिन्यूअसली आपको टॉप अप करते चलिए, जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे आपको एसआईपी आप टॉप अप करते चलिए। देन टेक्निक ऑफ वेल्थ क्रिएशन क्या है कि एसेट एलोकेशन फॉलो करना है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, एक जगह सारे पैसे नहीं रखने हैं, डोंट पुट ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट, इक्विटी, डेट, गोल्ड, हाइब्रिड, और उसमें से आप कुछ एलोकेशन जो है अपना स्मार्ट बीटा से इन्वेस्टिंग, रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग में भी कर सकते हैं, जो कि एनजे फ्लेक्सी कैप फंड में। एंड आप एसआईपी को अपना टॉप अप टाइम बाय टाइम कर सकते हैं। एंड फॉर इन्वेस्टिंग इन एसआईपी और लमसम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप इस लिंक पे क्लिक करके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के आप डायरेक्टली अपना इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी म्यूचुअल फंड्स और एनजे फ्लेक्सी कैप और बाकी फंड्स में भी अपना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड व्हाट्सएप नंबर इज ऑल्सो गिवन। एंड आपके पास कोई और डाउट्स हैं, आपको किसी और टॉपिक के ऊपर जानना है, तो यू कैन मेंशन इन कमेंट और कैन कॉन्टैक्ट अस एंड डू फॉलो वेल्थ फंडास and standard disclaimer, equity investment subject to market risk, read offer document faithfully before investing, and equity markets and returns can vary, so invest with a longer term horizon, and equity are the good tool to create long term wealth for you and your future generation. Thanks for watching. Bye bye.